मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गोद लिए हुए स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं है सफाई कर्मी की व्यवस्था। हाथी गांव में चारों तरफ फैला कचरे का अंबार। संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत हाथी सेवापुरी वाराणसी अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान अखिलेश गुप्ता जी से होने जा रही है। और इन्होंने जो है कि काफ़ी प्रतिद्वंदियों को हरा करके इस ग्राम पंचायत में अपना सीट काबिज किया हुआ है। और इसके पूर्व में भी इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन कुछ वोटों से हार चुके थे। और वर्तमान समय में हम आपको बता दें कि ये जिला उद्योग व्यापार मंडल तहसील के अध्यक्ष भी हैं राजा तालाब से। और ग्राम पंचायत में काफ़ी लोगों की सेवाएं करते करते इन लोगों को विश्वास है कि ग्राम पंचायत हाथी का ये काफ़ी विकास कर सकते हैं। तो मिलते हैं, जानते हैं इस ग्राम पंचायत में अभी भी किन किन बिंदुओं पर काम करना बाकी रह गया है, क्या क्या समस्याएं अभी भी बरकरार है इस ग्राम पंचायत में। तो मिलते हैं अखिलेश कुमार गुप्ता जी से। नमस्कार प्रधान जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपको ग्राम पंचायत हाथी ने चुनाव जिताया और प्रधान पद के लिए जो है आपको चुना। तो इस जीत पे अपने ग्राम पंचायत की जनता से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम अपने ग्राम सभा वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमें उस लायक समझे और हमारे पूर्व के सेवाओं को फिर से सेवा करने का मौका मिला और सेवा करने का मौका दिए हैं। उनको तहे दिल से अपने ग्राम सभा के सभी ग्रामवासियों को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आगे के लिए जो भी सेवाएं होंगी हमारे माध्यम से किया जाएगा। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत की एक बहुत बड़ी समस्या होती है जल जमाव की, जिसको लेकर के बरसात आने पे तमाम प्रकार की दिक्कतें सामने खड़ी हो जाती हैं। तमाम रोडों पर पानी जमा होना, तमाम जो है कि बस्तियों में आने जाने के लिए रास्ते बाधित होना। तो इस चीज़ से निपटने के लिए अपने ग्राम पंचायत खाते में आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? विगत प्रधानों द्वारा जो है कि काफ़ी समस्याएं छोड़ी गई, हम देखे हैं आपकी ग्राम पंचायत में कई जगहों पे। तो आपकी क्या योजना है इस ग्राम पंचायत में जल जमाव के निवारण के लिए? सबसे पहले हम लोग का सीधा उद्देश्य ही है कि जल निकासी, पहले जल निकासी की व्यवस्था किया जाएगा। कहीं रोड रास्ता जहाँ भी है पानी लग जाता है, रोड पे आने जाने की बहुत जटिल समस्या हो जाती है बारिश में। तो सबसे पहले हम लोग अपने ग्राम पंचायत सदस्यों को विश्वास में लेके हम लोग पहले पानी निकासी की व्यवस्था ग्राम सभा में करेंगे, नाली का, ताकि किसी के घर के सामने पानी का जल जमाव न हो, रोड रास्ते पे जल जमाव न हो। उसके बाद जो भी कार्य छूटा हुआ है रास्ते का, खड़ंजे का, इंटरलॉकिंग का, जो जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ मट्टी का कार्य कराया जाएगा। जहाँ मट्टी का कार्य पूर्व में हो चुका है वहाँ खड़ंजे का कार्य किया जाएगा। जहाँ खड़ंजा पूर्व में लगा है वहाँ इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। इसी तरीके से क्रम बाई क्रम हम लोग ग्राम सभा में काम करने का काम करेंगे। जैसे जैसे बजट आते रहे वैसे वैसे कार्य होता रहेगा। प्रधान जी, हम बात करें अगर रास्तों को, तो रास्ते तो हर जगह ग्राम पंचायतों में बनाए गए, लेकिन किन्हीं किन्हीं बस्तियों से आवाज़ आती है कि आज भी हमारे बस्ती में आने जाने के लिए रास्ते नहीं हैं, कच्चे मार्ग हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो ऐसी स्थिति क्या आपकी भी ग्राम पंचायत में बनी हुई है? हाँ, कुछ जगह तो है, जैसे हाथी हरजन बस्ती, और अपने ग्राम सभा गांव एक है भदिया, वहाँ ऐसी समस्या है कि अगर कुछ लोगों द्वारा, अगर पहले के ग्राम प्रधान चाहे होते तो बन गया होता, लेकिन किस राजनीतिक कारण जो इसकी वजह से जैसे भी अगर नहीं चाहे हैं, वो हम लोग के लिए चुनौती बना हुआ है। एक दो लोग जो हैं रास्ते में अवरोध डालते हैं, बनने का काम नहीं, रास्ते में जो भी कार्य करने का कोई विचार भी करता है तो अवरोध डालते हैं। उसको कराना हम लोग के लिए चुनौती बना हुआ है। और माननीय एसडीएम जिला उप जिलाधिकारी राहत लाल से बात करके उस समस्या का समाधान किया जाएगा और रास्ते को बनवाया जाएगा। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए राशन कार्ड की सब व्यवस्था शासन द्वारा कराई गई है, ताकि उनको सस्ते दर पे खाद्य सामग्री मिले और वो अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन बहुत सारे जगहों से आज भी ये समाचार मिलता है कि हमारे पास भी राशन कार्ड नहीं है, हम गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। और
कि जिन लोगों के पास है तो लोगों से शिकायत मिलती है कि हमारे यहाँ जो कोटेदार हैं वो जो है कि घटतौली करते हैं या यूनिट में कम देते हैं, 1-2 यूनिट काट लेते हैं। तो क्या ऐसी समस्या आपके भी ग्राम पंचायत में बनी हुई है? अभी तो कार्यभार संभाले हमको 2 महीना हुआ, शपथ ग्रहण किए, और ऐसी समस्या थी कोटेदार यहाँ 2 दुकानें हैं सरकारी सस्ते गन्ने की, जिसमें एक कोटेदार संतोष कुमार है। वहाँ से तो बहुत ज़्यादा शिकायतें हमारे यहाँ आने शुरू हुई, तो उनको बताया गया, तो सुधार तो है घटतौली में। और रह गई राशन कार्ड का व्यवस्था, तो सबसे पहले अंत्योदय कार्ड आता है। अंत्योदय कार्ड में हुआ क्या है कि 15-20 साल अगर अंत्योदय कार्ड का जो उपयोग कर चुका है और उसके बाद उनकी गरीबी कट चुकी है, अब वो सामान्य श्रेणी में आ चुके हैं, तो हम लोग का उद्देश्य है कि जो सामान्य श्रेणी में आ चुका है उनका अंत्योदय कार्ड काट के जो इस समय गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जैसे टीबी के मरीज गार्जियन हैं, उनके घर का कोई जीवन यापन करने वाला नहीं है, उनको बनाया जाएगा। जिनके घर में विकलांग है उनको बनाया जाएगा। जो असहाय है, हमारा उद्देश्य है कि जो अपात्र हो चुके हैं, जैसे पहले जिनका कच्चा मकान था अब पक्का मकान हो चुका है, गाड़ी घोड़ा हो चुके हैं, ज़मीनें हो चुकी हैं, तो उन पात्र को हटा के अब वो अपात्र हो चुके हैं, तो उनका काट के अब जो पात्र हैं लीगल तौर से उनका बनाया जाएगा। और रह गई गरीबी रेखा, अब तो राशन कार्ड की प्रक्रिया, इसके पहले राजनीतिक द्वेष के नाते कई लोगों का राशन कार्ड नहीं बनाया गया। जो छूटे हैं उनका राशन कार्ड बनाने का प्रक्रिया चल रहा है। और राजतलाव तहसील में खाद्य रसद विभाग का ऑफिस भी खुल गया है, वो भी हो सकता है, वो किया जा रहा है। रह गई यूनिट बढ़ाने की, जिस घर में अगर 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, यूनिट 3 लोग का ही है, 15 किलो राशन मिल रहा है 3 लोगों का, तो यूनिट बढ़ाने का भी कार्य किया जा रहा है। राजतलाव तहसील जो भी आ रहे हैं उनको बता दिया जा रहा है, हमारे द्वारा जो हो रहा है वो किया जा रहा है, और जो हमसे नहीं मिल पा रहे हैं फ़ोन से कांटेक्ट कर रहे हैं उनको बता भी दिया जा रहा है कि तहसील राजतलाव में चले जाएं आप, सीओ सदर ऑफिस के सामने ऑफिस आ गया खाद्य रसद विभाग का, वहाँ कंप्यूटर में आप अपना नाम चढ़वा। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में गरीब वर्ग के लोग होते हैं जो कच्चे मकान, तिरपाल या झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए विवश है, तो उनके लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास की योजना कराई जा रही है, जिसके तहत उनके पास भी एक छत हो। तो आपके पास 2022 तक एक लिस्ट बनकर आई होगी जिसमें कुछ लोगों का नाम आया होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो कि ग्राम पंचायत में आवास के लायक होते हैं। क्या ऐसी सिचुएशन है, ऐसी भी अवस्था आपकी भी ग्राम पंचायत में बनी? ऐसी अवस्था तो है, अभी जो लिस्ट आई है उसी आधार पे 3-4 लोगों का आवास आया है, जो निर्माण कार्य चल रहा है। और रह गई बात और लोगों की, तो हमारे ग्राम सभा में तो लगभग सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो अभी पात्र हैं, उनको नहीं मिला आवास, या उनका लिस्ट में नाम नहीं गया, या राजनीतिक द्वेष की वजह से उनका नाम काट दिया गया। कम से कम 80 से 90 लोग हमारे जानकारी में है जो पात्र हैं आवास के लिए। और रह गई शौचालय की बात, शौचालय जिले से DPRO साहब के यहाँ से 10 लोगों की सूची मांगी जा रही है, और उसके पहले 530 शौचालय बनाया गया था पूर्व प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा। अगर सही तरीके से बनाया गया होता तो अभी कोई छूटा नहीं होता, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ अभी भी खेत में जाते हैं, उनके यहाँ शौचालय है ही नहीं। उसी में से 10 लोगों को भेज दिया गया है सूची बना के, 10 लोगों का ही सूची बनाया जा रहा है और भेजा जा रहा है, ब्लॉक से मांगा जा रहा है
और भेज दिया गया है। 10 लोगों का आ जाएगा, उसके बाद फिर मांगा जाएगा तो फिर दिया जाएगा शौचालय के लिए। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलता है और विगत वर्ष या विगत कुछ माह पूर्व भी आपने देखा होगा कि हमारा ग्राम पंचायत या बहुत सारे लोगों पूरा देश या गांव, शहर, राज्य, पूरा विश्व जो है कि ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। इसके लिए मेन मुख्य कहिए तो ऑक्सीजन जो है कि हमें पौधों से मिलता है। पौधे हमारी जान है। तो इसके तहत आपके ग्राम पंचायत में जो पौधे लगे हैं उसको लगाने से ज़्यादा बचाने की आपका क्या प्रक्रिया है? कैसे पौधों को बचाएंगे ताकि आपकी ग्राम पंचायत में हरियाली बनी रहे और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में आपके पौधे को? हमारे ग्राम सभा में 1200 के लगभग वृक्षारोपण हुआ है और मनरेगा के कर्मियों द्वारा ग्राम सभा के जनता के द्वारा वृक्षारोपण किया गया है और लोगों को ये वचनबद्ध भी किया गया है कि पेड़ ही मत मानिए, पौधा ही मत मानिए, ये जीवन मानिए और एक बच्चे के हिसाब से एक पेड़ का कीमत होता है। और ये समझ जैसे बच्चे का ख्याल रखते हैं पौधे का ख्याल रखना है और बाकी जहाँ जिस तरीके का ज़रूरत पड़ेगा हमको सूचना दीजिएगा, हम वो सुविधा उपलब्ध कराएंगे। लेकिन अधिक से अधिक पौधे बड़े हों, लग जाएं जड़ से और अपने ग्राम सभा में स्वच्छता रहे, ऑक्सीजन की कमी न होने पाए, हर जगह वृक्ष रहे और आने जाने वाले राहगीरों के लिए धूप में छाया का एक स्थान रहे, लोग रुक सके। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में पेंशन योजना का लाभ दिलाने की बात कही जाती है। बहुत सारे लोग, हर प्रतिनिधि कहता है कि दिलवा देंगे, वो दिलवा देंगे, लेकिन देखा जाए तो आज भी वास्तव में सभी लोगों के पास ये सुविधा नहीं पहुँच रही है। वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, तो इसको लेकर के ग्राम पंचायतों में बहुत सारी जगहों से शिकायतें आती है कि हमारा नहीं बना, हमारा नहीं बना, हमारा नहीं बना। तो इसके तहत आपकी क्या योजना है अपने ग्राम पंचायत में कि सभी लोगों को इस पेंशन का लाभ उन तक पहुँचे? हाँ, ये तो बात सही है कि विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन के लिए बहुत सारे लोग छूटे हुए हैं जो पात्र भी हैं और बहुत लोग हमारे पास आ भी रहे हैं। तो अभी ऑनलाइन करा के लोगों का रिसीविंग लिया जा रहा है और जैसे ही हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि जैसे भी 10-20 लोगों का इकट्ठा हो जाए, हाँ, फिर लेके हम लोग चले और लोगों का जहाँ तक हो सके विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एक योजना के तहत लोगों का बनवा दे ताकि लोगों को सुविधा मिलना शुरू हो जाए। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में पोषक तत्व देने के लिए और प्राथमिक शिक्षा देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया गया है, लेकिन बहुत सारी जगहों से शिकायत है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री होती है वो सही समय से बच्चों को न तो शिक्षा दे पाती है, न ही उनका जो खाद्य सामग्री पोषक तत्व आता है उसका विभाजन करती है, वितरण करती है। तो क्या आपके भी ग्राम पंचायत में ऐसी शिकायतें हैं? हाँ, पहले थी। अब हमारे कार्यकाल में थोड़ा सुधार तो हो गया है क्योंकि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ जितनी हैं तो जो भी खाद्य सामग्री आती है तो वितरण करने के पहले हमको सूचना देती है और स्वयं प्रयास उनका रहता है और हमारा भी प्रयास रहता है कि हम स्वयं वहाँ खड़ा होकर लोगों को वितरण करवाएं ताकि हर लोगों का हिस्सा उनके पास पहुँचे। और रह गई आंगनबाड़ी केंद्र, हमारे यहाँ तो कागज़ में 4 चल रहा है लेकिन अभी 3 ही बना है और आंगनबाड़ी प्राइमरी स्कूल में ही बैठ के चल ही रहा है और हम लोग का प्रयास रहेगा जल्द से जल्द नया आंगनबाड़ी केंद्र बना दिया जाए। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री जी द्वारा एक बहुत बड़ा काम किया जा रहा है कि ग्राम पंचायतों को जल नल योजना से जोड़ने की बात कही जा रही है। तो चूँकि आपका ग्राम पंचायत पहले से ही जल निगम यहाँ पर स्थापित हो चुका है, तो पेयजल की स्थिति आपके ग्राम पंचायत में क्या है? अगर आपके यहाँ जो जल निगम बना हुआ है तो उसकी क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति है?
अब रह गई पेयजल की व्यवस्था, तो जल निगम पे आते हैं। जल निगम यहाँ की बहुत पहले से लगी, लगभग हमको लगता है कि 35-40 साल हो गया, और सारी पाइप लाइनें ध्वस्त हो चुकी हैं और गंदे पानी आते हैं, पीने योग्य रह नहीं गया, और पानी की समस्या तो बहुत बुरा है यहाँ। और इसी दौर में अभी सर्वे हो रहा है नया जल निगम टंकी बनाने का, पूरे ग्राम सभा का सर्वे हो रहा है, हमारे हो के चला गया है। अब देखना है कि कब ये शुभारंभ होता है। और कई सारी हैंडपाइपें हैं जो ध्वस्त हो चुकी हैं और रिगोर के लिए खड़ी हैं। अब ये सब हमारे कार्यकाल में होना है, लिख के भेजे हैं। अब ब्लॉक से जैसे ही उसका वेरिफिकेशन होके आता है, कार्य को जितना तेज़ी से हो सके करवा दिया जाएगा, ताकि लोगों को कुछ राहत मिले। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में गांव को स्वच्छ रखने के लिए सफाई कर्मियों की नियुक्ति की गई है, लेकिन शिकायतें आती हैं कि बहुत सारे ग्राम पंचायतों में जो सफाई कर्मी सिर्फ सिग्नेचर के लिए प्रधानमंत्री के पास आते हैं और सफाई करना कहीं नहीं मिलता है। तो क्या आपके भी ग्राम पंचायत में ऐसी स्थिति बनी हुई है? पहले तो सफाई कर्मी को कोई जानता ही नहीं था कि सफाई कर्मी है कौन। हमारे चुनाव के पहले सफाई कर्मी आता था और चला भी जाता था। जब से हमने चुनाव जीता, शपथ ग्रहण किया, सफाई कर्मी को लोग जानने लगे। उसमें भी यहाँ 2 लोगों का नियुक्ति है। आज तक एक सफाई कर्मी को तो कोई देखा ही नहीं। एक सफाई कर्मी दिखने लगा, लेकिन 1-2 घंटे अपना काम किया और उसके बाद निकल जाता था। अब क्या हुआ कि कुछ दिन से 20 तारीख से वो सफाई कर्मी बोल रहा है हमारा ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से। अब यहाँ हाथी में कोई सफाई कर्मी नहीं रह गया, जिससे ग्राम सभा का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाथी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा गोद लिया गया है। वहाँ भी सफाई कर्मियों का बहुत बड़ा समस्या है, और यहाँ ग्राम सभा में भी हर जगह समस्या उत्पन्न हुआ है, स्कूलों में, मंदिरों के सामूहिक स्थानों पे, लेकिन यहाँ कोई सफाई कर्मी अभी मौजूद नहीं है। और ब्लॉक पे जो पंचायत द्वारा को सूचना दे दिया गया है, और बोल रहे हैं कि अब करवा देते तब करवा देते, कोई आ जाता है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई सफाई कर्मी उपलब्ध नहीं कराया गया ब्लॉक द्वारा। प्रधान जी, जैसा कि हर ग्राम पंचायत के लोग चाहते हैं कि हमारा जो प्रधान बने वो उस गांव का विकास करें, तो सभी लोगों की एक उम्मीद होती है। तो आने वाले 5 वर्ष में आप जो है अपने ग्राम पंचायत में क्या क्या ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं, आपकी क्या क्या योजनाएं हैं, ताकि उस योजना का लाभ सभी वर्ग के लोगों को प्राप्त हो सके? रह गई योजनाओं की बात, तो अपने 5 साल के कार्यकाल में तो हमको ये देखना है कि जो जिस योजना के तहत लाभार्थी होगा उसको उस तरीके का लाभ दिया जाएगा। रह गई खड़ंजे का, नाली का और पानी का व्यवस्था, तो ये तो और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग करवाएंगे। और रह गया ग्राम सभा में खेलकूद के मैदान का मामला है, उसको भी पूरा कराया जाएगा किसी भी तरीके से देख के। एक आंगनवाड़ी केंद्र भी बना नहीं है, उसको भी पूरा कराया जाएगा। और जहाँ भी जिस तरीके का सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाया है, हम लोग अपने ग्राम पंचायत सदस्यों को साथ में लेके और जिस तरीके से भी हो उस तरीके से जल्दी लोगों को सुविधा मुहैया कराने का काम करेंगे, ताकि लोगों को लगे कि कुछ नया हो रहा है। काफ़ी अच्छा लगा प्रधान जी आपसे बातचीत करके। हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप जो है कि अपने ग्राम पंचायत की जनता को एक संदेश दें। सबसे पहले तो धन्यवाद देते हैं D7 न्यूज़ चैनल को कि आप लोगों द्वारा हमारे यहाँ आगमन हुआ, और अपने ग्राम सभा की जनता को और आपको दिल के अंतिम गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। और सदैव ऐसे ही आप लोग हर ग्राम सभा के समस्याओं को आगे के लोगों को, अधिकारियों को और ऊपर के लोगों को मुहैया कराएं, जिससे कि अधिक से अधिक ग्राम सभा में काम हो सके और अधिक से अधिक व्यवस्था हम लोग को मिल सके कि गांव का विकास करा सके। अभी हमारे बीच में बातचीत कर रहे थे ग्राम पंचायत हाथी अखिलेश गुप्ता जी।
उन्होंने बहुत सारी समस्याओं को अपने ग्राम पंचायत में बताया कि अभी यहाँ अभी विकास की बातें होनी है। जैसा कि अभी स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी द्वारा ये गोद लिया हुआ स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहाँ पर सफाई की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर सफाई की कर्मी लगभग 20 दिनों से नदारत है। तो मैं जो है कि एडीओ पंचायत और ब्लॉक के अधिकारियों से निवेदन करूँगा यहाँ पर सफाई कर्मी की व्यवस्था कराई जाए, ताकि यहाँ पर समुचित ढंग से इस ग्राम पंचायत में सफाई हो सके। तो मिलते हैं किसी अन्य ग्राम पंचायत में, जानते हैं वहाँ की समस्याओं के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में, और तब तक के लिए नमस्कार।